तो हमारे साथ हैं उमेश गरेवाल जी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं एंड उनको लास्ट 1 ईयर से डायबिटीज हुआ था, तो और थोड़ा इम्यून सिस्टम भी उनका वीक था और मेडिसिन लेते थे वो डायबिटीज को कंट्रोल करने की। फिर वो हमारे साथ कनेक्ट हुए एंड अब उनका डायबिटीज जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया है और अब वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो उमेश जी, अभी आपकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आए हमारे साथ ज्वाइन होने के बाद, प्लीज एक बार आप शेयर करें। मैडम, चेंजेस तो काफ़ी आए हुए हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी बढ़कर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। एक्चुअली जैसा कि आपने बताया कि लास्ट ईयर मैं थोड़ा डायबिटीज़ के चक्कर में फंस गया था। हुआ ये था कि लास्ट ईयर मुझे बार बार गले में इन्फेक्शन और फीवर की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके चलते मैं बार बार ट्रीटमेंट ले रहा था कि वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो जब वायरल के ट्रीटमेंट लेने से आराम नहीं लगा तो फिर मैंने एक डॉक्टर की सलाह पर डायबिटीज़ चेक कराया। तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉमिनल आ रही थी, पर बड़ी हुई निकली। तो डॉक्टर ने भी फिर डायबिटीज़ की टेबलेट स्टार्ट कर दी थी। तो टैबलेट स्टार्ट करने के कारण क्या हो रहा था, बार बार जब भी मैं टैबलेट खा रहा था तो वीकनेस कंटिन्यू आ रही थी और वीकनेस के साथ साथ वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डॉक्टर का तो कहना यही था कि वेट लॉस जो हो रहा है, आपकी डायबिटीज़ हो गया इसलिए वेट लॉस हो रहा है। जबकि मुझे लग रहा था कि डायबिटीज़ की गोली खाने के कारण मेरा वेट लॉस हो रहा था और वीकनेस लग रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं परमानेंट बीमार पड़ गया हूँ डायबिटीज़ की गोली खाकर। जी। ओके, ठीक है। तो फिर तो फिर तब से आप कंटिन्यू मतलब लेते रहे टैबलेट डायबिटीज के लिए? जी, डॉक्टर जब से सजेस्ट किया तब से टैबलेट लेना चालू कर दिए। तो जो प्रॉब्लम हो रही थी वायरल होने की, गले में इन्फेक्शन होने की, वो तो नहीं हुई, पर कंटिन्यू वीकनेस और वेट लॉस तो होता रहा मेरा। जी। ओके। और मेडिसिन जब आपने बताया था कि जब आप मेडिसिन छोड़ने का कोशिश करते थे तो वो फिर से आपको फीवर, कोल्ड, कफ इस टाइप के सिम्टम आपको आते थे, नोज पे पिंपल आ जाते थे? हाँ हाँ, मैंने कई बार सोचा मैम कि मैं ये डायबिटीज के जाल से बाहर निकलूं। तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार जो मुझे नॉलेज था, मैं सोचता था कि आज मैं खाने पीने में कंट्रोल कर लेता हूँ और टैबलेट बंद कर देता हूँ। पर प्रॉब्लम यही हो रही थी कि जैसे मैं टैबलेट बंद कर रहा था तो वही इन्फेक्शन और वायरल मतलब फीवर बार बार रिपीट हो रहा था। तो वो अब मैं समझ नहीं पा रहा था अपने नॉलेज के हिसाब से कि वो क्यों हो रहा है। जबकि मैं तो मीठा कुछ नहीं खाता हूँ, मैंने चाय भी छोड़ दी, मीठा भी छोड़ दिया, केवल थोड़ा सा खाना खाने की डाइट भी बहुत कम कर दी थी। और बार बार भी मैं कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहा, मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी पा रहा था। तो फिर ओके, मैंने ओके। आपका वीडियो देखा था। तो आपके वीडियो से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं यदि आपसे गाइडेंस लूंगा तो जो मैं करना चाहता हूँ मेडिसिन फ्री लाइफ, तो वो कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तो अपने लेवल पे काफी कई बार कोशिश किया मैंने, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। ओके। जी। तो अब आपका डायबिटीज रिवर्स हो चुका है, तो आपको कैसा बिल्कुल। महसूस होता है? अभी आप मेडिसिन फ्री हो गए हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है आपको? अभी तो मैडम वाकई में जो आज से कुछ साल पहले तक के लगता था कि बिल्कुल तरोताजा। और अब चूंकि वेट लॉस भी मेरा काफी हो गया है, कुछ तो वेट लॉस तो मेडिसिन की गोली खाए वो तब भी लॉस हो गया, और बाकी जो कोर्स आपने करवाया ना, मतलब आपके थ्रू जब हमने डाइट प्लान फॉलो किया, जो आपने डाइट प्लान दिया, तो उससे वेट लॉस भी हो गया और शरीर भी बहुत हल्का लग रहा है। और चूंकि मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ तभी वीकनेस की तो कोई समस्या ही नहीं है। आपने कभी सोचा था कि आप मतलब सिर्फ 2-3 महीने में डायबिटीज को रिवर्स कर लेंगे और मेडिसिन फ्री हो जाएंगे? ऐसा सोचा था आपने कभी? नहीं मैडम, हम लोग अपन क्या होता है कि सोचते तो बहुत हैं कि नहीं, हम कॉन्फिडेंस है और यदि हम करेंगे तो हो जाएगा। और हम लोग अपने ज्ञान के अनुसार कर भी रहे थे। लास्ट 2-3 महीने से लगे भी हुए थे कि छूट जाए छूट जाए, पर हम लोग को सिस्टम नहीं पता। जब तक कि एजुकेशन नहीं मिलेगा ना, वो सिस्टम नहीं पता कि कब किसको अप्लाई करना है और किसको छोड़ना है। तो जब तक कि हम उन सब स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे जैसा कि आप कोर्स में करवाते हैं, तो तब तक ये संभव नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर लें और कुछ चमत्कार हो जाए जैसे चमत्कार अभी हुआ है। जी। तो अभी जो जैसे तो सिर्फ 2-3 महीने में आपने जो हमारी गाइडेंस में इसको किया, तो वो कैसा आपको लगता है? कितने कम समय में आपका जो डायबिटीज रिवर्स हुआ है, तो आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, या आपको अभी हाँ, भी नहीं, मिरेकल जैसा लगता है? मिरेकल तो लगता ही है मैम, क्योंकि हम 2-3 बार डायबिटीज के चक्कर में आए, उसके बाद 2-3 बार ट्राई किया पर नहीं हो पा रहा था। तो नर्वस हो गया था मैं कि नहीं, लग रहा है कि अब तो लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। पर जब आपने जो सिस्टम बताया उस सिस्टम को धीरे धीरे फॉलो कर कर, तो नो डाउट प्रोसेस
से ही काम किया है, तभी रिजल्ट सही निकला है। राइट। और सबसे जी इम्पोर्टेंट कि इतने कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। सिर्फ डायबिटीज बिल्कुल ही बिल्कुल। रिवर्स नहीं हुआ, और भी जो आपने बेनिफिट आपको मिले हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ। जो आपको पहले इन्फेक्शन होता था लाइक फीवर, कोल्ड, कफ होना, जी पिंपल्स होना, तो वो अब आपको नहीं है। तो दैट शोज कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका काफी स्ट्रांग हुआ है। हाँ, तो ये तो हुआ ही है मैडम, क्योंकि जो डाइट आपके द्वारा बताई गई वो डाइट को हम फॉलो करते हैं, तो जैसे हमारे शरीर में जो भी खराबी है वो खराबी भी निकल गई। अभी हेल्थ भी परफेक्ट हो गई है। अब हेल्थ परफेक्ट हो गई है तो ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना है, ना बीपी की प्रॉब्लम होना है। क्योंकि कई बार जब हमें डॉक्टर से बात करता था कि ये मैं क्या शुगर की गोली खा रहा हूँ तो शुगर मेरी खत्म हो जाएगी, तो उनका तो साफ कहना ये होता है कि खत्म नहीं होगी, ये कंटिन्यू डोज आपकी बढ़ेंगी। अभी तो 1 साल 2 साल जितना आप कंट्रोल करके चलेंगे उतने धीरे धीरे टैबलेट बढ़ेगी, खत्म होने की तो बात ही नहीं। उनका साफ बोलना था कि आपकी जो भी टैबलेट है वो आगे चल के डोज बढ़ेगा ही। फिर उनसे हमने क्वेश्चन किया, क्या इसके बाद क्या शुगर के बाद बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी होगा? तो 100% होगा ही बोले, क्योंकि जिसको शुगर होता है उसको कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो एक डॉक्टर ने तो मुझे कोलेस्ट्रॉल एडवांस में लिख दिया कि आप खाना चालू कर दो, आपको शुगर की टैबलेट ले रहे हो तो आपको 10 गुना चांस बढ़ गए हैं कि आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। और वो नाम ही ऐसे लेते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, 10 गुना रिस्क बढ़ गया है। तो फिर अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल नहीं था तो भी कोलेस्ट्रॉल चालू करवा दिया, पर उससे बहुत सारे बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहे थे। तो फिर मैंने तो प्लान यही किया कि आपका वीडियो देखने के बाद कि नहीं, आपका कोर्स किया जाए सिस्टमेटिक तरीके से। यदि हम कुछ फॉलो करेंगे तभी काम सफल होगा। और जैसा कि हुआ भी, लास्ट 2 से 3 मंथ में ही रिजल्ट मिल गया। और जो हम चाह रहे थे मेडिसिन फ्री लाइफ, तो वो 3 महीने में हमने अचीव भी कर लिया। राइट। और मतलब सिर्फ डायबिटीज ही रिवर्स नहीं हुआ, उसके और प्लस पॉइंट भी आपको हुए, जो अदर बेनिफिट्स हुए आपको। हाँ मैडम, पहले क्या होता था कि यही डायबिटीज का कारण था या फिर पता नहीं बॉडी में कुछ अलग से कुछ था, मेरी नोज के ऊपर भी पिंपल्स वगैरह होते थे। आपके कोर्स करने से नोज के पिंपल्स, मतलब कभी कभी क्या होता है सिर में भी पीछे ऐसे छोटी छोटी घमोरी हो जाती थी, तो वो भी बंद हो गई है। पैर में भी, जब ठंड का मौसम आता था पैर में भी क्या होता था कि यदि अपन बोलते हैं ना बाल तोड़ फुंसियां हो रही थी, पिंपल्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके कोर्स करने के बाद वो सब समस्याएं भी नहीं हो रही है। पैरों का दर्द भी खत्म हो गया है। तो नो डाउट शुगर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। और आगे भी अभी हम ये देख रहे हैं कि जो अभी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, पर जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। राइट। हो सकता है, हाँ, तो हो सकता है कि शुगर की गोली खाकर या फिर आपका कोर्स ना करके और भी कुछ समस्या आती भविष्य में, जिसको हमने अभी से ही सॉल्व कर लिया है। राइट। और अब एक जीने का तरीका आपको पता चल गया कि कैसे आपको आगे का लाइफ बिताना है ना। और वो जो अवेयरनेस आपको मिला हेल्थ का, सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी, वही है कि आप लोग के मार्गदर्शन में क्या है, एक सही सिस्टम बन जाता है। अब तो वो अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है, अब तो कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। शुरू शुरू में लगता था हेडेक कि यार ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, तो बाकी तब वो बोलते हैं 21 डेज के बाद आपका सब अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो ऑटोमेटिक क्लच ब्रेक गियर सब लगते रहते हैं, पता नहीं चलता। राइट। तो वो अब आपकी हैबिट बन गई है, तो वो अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगता करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा लगता है फॉलो करने में। किसी प्रकार का कोई इरिटेशन है या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया है और मैं हैप्पी भी हूँ इस सिस्टम के साथ। ओके गुड। तो अभी हमें ज्वाइन करने से पहले की लाइफ और अब की लाइफ में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? आपकी लाइफ में या आपकी हेल्थ में क्या आप बेटर फील करते हैं? मैडम पहले क्या था, जैसे हम कई समय से सुनते आ रहे थे कि जब लाइफ 40 टच करने लग जाती है या 40 के आसपास आते हैं तो ये करना, ये छोड़ दो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो। और 40 के बाद आपको शुगर हो ही सकती है, 40 के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल हो भी सकता है, हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तो अब इन सब चीजों से, डर से ही निजात मिल गई है। जब पता है कि हमारी गाड़ी यदि पेट्रोल से चल रही है और हमको पेट्रोल ही डालना चाहिए। तो अभी पहले तो हम क्या करते थे कि जानकारी नहीं थी, तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी जा रहा है, डीजल भी जा रहा है, केरोसिन भी जा रहा है। तो अभी आपका सिस्टम फॉलो करने से पता चल गया है कि हमको किस टाइप का फूड करना है, कैसा हमको आहार लेना है। तो एक सिस्टम बन गया है, तो अब डर भी खत्म हो गया है कि ऐसा कुछ हो सकता है।
यदि आप अच्छा खाओगे, शरीर को अच्छा पोषण दोगे, तो वो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। राइट राइट, हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो आपको हमारी सर्विसेज और जो भी हमारा प्रोसीजर रहा है, तो उसमें आपको जी। कैसा लगता है, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, सर्विसेज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैडम। हर बार आपसे जब भी बात करने का टाइम सुटेबल हुआ या डिसाइड हुआ, उस टाइम पर आपने बात भी की है। और जितना ड्यूरेशन आपको देना चाहिए, जब तक कि सामने वाले का हर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, जब तक आप लोग टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कुछ भी करा दिया और बंद कर दिया। तो मतलब मैं तो सेटिस्फाई हूँ आपके टाइमिंग से भी, आपके सॉल्यूशन से भी, और आपके जो भी रिस्पांस मिला, तो बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। कभी उसमें कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया सिस्टम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जी जी। तो ओके, तो अभी जैसे आपका जब आपको शुगर की, जब आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे थे, तो मेडिसिन के साथ आपका शुगर कितना आता था, ब्लड शुगर फास्टिंग, और अभी आपका कितना आता है विदाउट मेडिसिन? मैडम अभी तो विदाउट मेडिसिन। पहले क्या था कि जब मैं डायबिटीज की गोली लेता भी था, उस समय भी 130, 125 और 130 के बीच में आ रहा था, है ना। 130, कभी कभी तो 135 भी मैंने ऐसा पाया। तो 125 से 135 अपन मान सकते हैं कि फास्टिंग के समय था, डायबिटीज मतलब मेडिसिन लेते हुए। और आफ्टर लंच जब मैं काउंट करता था, 180, 185 तक के मैंने चेक किया हूँ कि 185 भी रहता था। और तभी तो अभी जो मैं लास्ट 1 वीक की बात करूँ, जब से मैंने मेडिसिन छोड़ी, तो मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीना करीब हो गया। तो 1.5 महीने बाद भी आज मैं चेक करता हूँ, तो मेरा विदाउट मेडिसिन मेरा 100 के आसपास आता है। 100 और 105, 105 और 100 के बीच में ही रहता है फास्टिंग में। और वाओ, तो कितना हाँ अमेजिंग है ये। बिल्कुल। और खाना खाने के बाद भी मैडम 140, 145 तक के ही जा रहा है। लंच के बाद भी, खाना खाने के बाद भी डायबिटीज ज्यादा नहीं बढ़ती है, 140, 145 तक की ही रहती है। जी। तो यानी मतलब विदाउट मेडिसिन आपके फास्टिंग और आफ्टर जो लंच या डिनर आप चेक करते हैं, तो दोनों आपका नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन। हाँ तो कितना हाँ मेजर नॉर्मल। डिफरेंस है। मतलब विद मेडिसिन में भी वो हाई था, तभी कंट्रोल में नहीं था, और अभी अब बिल्कुल। विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में है। तो दैट इज मिरेकल, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है ये, जो आपकी भी मेहनत वही। रही, आपने फॉलो किया, क्योंकि रिजल्ट तो फॉलो करने का ही आता है। हाँ जी। तो वही मैडम, दो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो डायबिटीज कम आ रही है, वो तो प्लस पॉइंट है। पर मेन चीज होती है कि आपको जो, हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही मेडिसिन छोड़ने के बाद। उससे मैं बहुत खुश हूँ। डायबिटीज थोड़ी ऊपर भी हो नीचे भी हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमको प्रॉब्लम हो रही थी, गले में इन्फेक्शन और बार बार फीवर, है ना, हो रहा था, राइट। वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मुझे उससे आराम लग गया, तो मैं खुश हूँ। भले ही शुगर थोड़ा सा ऊपर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस बॉडी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, जैसी पहले हो रही थी मेडिसिन छोड़ने के बाद, तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो आपको तो दोनों चीजें ही मिल गई, तो आपके लिए तो हाँ प्लस पॉइंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो अभी डायबिटिक हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं मैडम, मैं तो यही बोलना चाहूंगा अपने साइड से कि हम लोग, कोई चाहता नहीं है कि हम मेडिसिन खाएं, पर कभी कभी हम लोग कम नॉलेज के कारण कोशिश करते हैं, पर हमारे हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि हम अपने नॉलेज के हिसाब से मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाएं। तो हमें जरूर किसी ना किसी का तो सहारा लेना ही चाहिए, जो इस चीज का जानकार है, जो हमें एक सही सिस्टम दे सकता है। यदि ऐसा कोई मिलता है कि हमें सिस्टमेटिक काम करवा कर परफेक्ट जो हम चाह रहे हैं, कि हम मेडिसिन मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाह रहे हैं, और वो उस राह पर ले जाने के लिए थोड़ी सी कॉस्ट लेता है और बहुत कुछ मेहनत करके यदि आपको मेडिसिन फ्री लाइफ देता है, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। सभी को एक्सपर्ट का सहारा लेना चाहिए, बिल्कुल। मैडम मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो सिस्टम दिया, जो आपने ट्रेनिंग दी, और उससे मेरी शुगर खत्म हुई, और भी बहुत सारी छोटी मोटी जो समस्याएं थी वो सभी सॉल्व हुई। तो मैं सभी के लिए, सभी से बोलना चाहूंगा कि मैडम से, जो भी मैडम का सिस्टम है उसको फॉलो करें। और मैडम के पास हर समस्या के लिए अलग इलाज है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा रूल है, थंब रूल, कि वो शुगर वालों के लिए भी, बीपी वालों के लिए भी, और सभी के लिए एक जैसा नहीं। जिसको जैसी प्रॉब्लम है उसका
अलग अलग इलाज है, तो मैडम के मार्गदर्शन में आपको बिल्कुल अपनी बॉडी का केयर करना चाहिए। आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का पूरा हक है, तो आप मैडम से सलाह लीजिए और मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, बिल्कुल यही सबसे गुजारिश है। Okay, thank you so much for this.